हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल देव। हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक हो। कल आपने हमारी वीडियो देखी थी, हमने कल एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। और उससे पहले हम थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं। सबसे पहले आता है टाइप ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस मैनी टाइप्स होते हैं, मैनी टाइप्स। बट हम जो इस एक्सरसाइज में करेंगे उन फंक्शंस में आते हैं वन वन फंक्शन, नंबर 2 ऑन टू फंक्शन, नंबर 3 इनटू फंक्शन, नंबर 4 मैनी वन फंक्शन। अब हम डिटेल वन बाय वन डिटेल्ड में पढ़ लेते हैं एक एक को। सबसे पहले आता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है? व्हेन ए एलिमेंट फ्रॉम डोमेन हैव ओनली one particular image in codomain। इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई एलिमेंट है डोमेन में, उसकी अगर कोडोमेन में एक पर्टिकुलर इमेज बनती है तो वो फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन है। लाइक हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स और हमारा कोई सेट है, सेट a इज इक्वल टू फ्रॉम 1 2 3 4। अब ये हमारा हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, अब हम 1 2 3 4 1 2 3 4 हमारा डोमेन क्या है? 1 2 3 4 को डोमेन में 1 2 3 4 है। अगर x 1 है तो y क्या होगा? 1। x 2 है तो y 2, x 3 y 3, x 4 y 4। मीन्स हर एक एलिमेंट जो x में है उसकी सिंपल इमेज यहाँ पे बनी हुई है, सिंगल इमेज। तो ये हमारा वन वन फंक्शन हो गया। हम हो जाते हैं ऑन टू फंक्शन। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैव पर इमेज इन डोमेन नोन एज ऑन टू फंक्शन। अब हम देखते हैं क्या कह रहा है ये। अगर हमारे प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में बनती है तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन है। हम एक ले लेते हैं लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वन टू थ्री फोर हमने 4 तक ले लिया, 1 2 3 4। अब हम x में 1 रखेंगे, ये हमारा एफ एक्स हो गया और ये हमारा y हो गया। हमें जब 1 ऑन टू प्रूव करना हो तो हम लेट कर लेते, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। ये हमारा y है और ये एफ एक्स है। हम अगर f1 लेते हैं तो क्या बन गया 1। ठीक है, अब हम आ जाते हैं f2 पे। f2 अगर रखते हैं तो 2 उसका स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4। ठीक है, अब 3 लेते हैं, 3 से आगे मतलब हम 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 9 हमारे सेट में नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे ऑन टू कंडीशन क्या थी कि हमारे जो सभी एलिमेंट होते हैं ना कोडोमेन में, उसकी एक पर इमेज होनी चाहिए डोमेन में, तभी हमारा ऑन टू फंक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो देखते हैं, अब ये हमारा कोडोमेन है, इसमें 1 और 4 की पर इमेज तो दिखाई दे रही है, बट
2 एंड 3 की पर इमेज नहीं है, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक फंक्शन लेते हैं, हम इसमें भी सेम वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4, और कोडोमेन में भी 1 2 3 4। ये हमारा एफ एक्स, ये वाई है, हमें वाई के इक्वल मानना होता है इसको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और वाई इज इक्वल टू एक्स है। 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3 और 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन, हर एक कोडोमेन की एक पर इमेज बन रही है डोमेन में, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड। थर्ड क्या है हमारा? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन में क्या होता है कि अगर हमारे कोडोमेन में जो एलिमेंट है, अगर उसकी हर एक ऑल एलिमेंट की पर इमेज नॉट फाउंड इन डोमेन, अगर हमारे प्रत्येक एलिमेंट है जो कोडोमेन का, उसकी इमेज फाउंड नहीं होती डोमेन में, तो वो हमारा इनटू फंक्शन है। हमने अभी पहले यही एग्जांपल लिया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अब मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। हमने ये एग्जांपल लिया था यहाँ पे, तो 2 एंड 3 बच गए थे, इनकी कोई पर इमेज नहीं थी डोमेन में, तो ये हमारा इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, मैनी वन। मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन में मान लीजिए हमारे पास इंटीजर है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव इंटीजर भी है। हमारा सेट कहां से कहां तक है? सेट ए इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2। ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम इसको ले लेते हैं। ये हमारा हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। ठीक है, तो -2 -1 0 1 2। ठीक है, और यहाँ पे भी -2 -1 0 1 2। अब हम x की जगह f -2 रखते तो क्या बनेगा? 4। ये तो चलो हमारा नहीं है इसमें, इसके बाहर है। अब हम f -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। f 0 रखते हैं तो 0, f 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1। अब देखते हैं -1 की वैल्यू 1 है और 1 की वैल्यू 1 आई है, तो एक जो कोडोमेन में एलिमेंट हुआ, इसकी कितनी पर इमेज है? -1 और 1 2। अगर हमारी एक से ज्यादा एलिमेंट अगर कोडोमेन में है और उनकी सेम इमेज होती है कोडोमेन में, तो वो होते हमारे मैनी वन फंक्शन। इसकी अगर हम सही डेफिनेशन देखते हैं तो इस होता है इफ 2 और more elements in codomain have the same image in codomain is called many one function। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से। हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शो दैट द फंक्शन आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें क्या शो करना है? जो आर स्टार टू आर स्टार फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, वेयर आर स्टार इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो का क्या मतलब है? उसमें जीरो नहीं है और सभी है। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं, फिर आगे का पार्ट देखते हैं हम। इसने हमें क्या दिया हुआ है? एफ कोई फंक्शन है आर स्टार टू आर स्टार का। ठीक है, और एफ एक्स क्या दिया हुआ हमें? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 4 डिजिट है, 1 2
3 4 वैसे ही ले रहे हैं हम रैंडमली। ये तो हमारा x हो गया और ये fx बन गया। ठीक है, हमें x की वैल्यू है और हमने fx में रखनी है। f1 रखते हैं, कितना आ गया 1। f2 रखेंगे, कितना आएगा 1/2। f3 करेंगे 1/3। f4 करेंगे 1/4। ठीक है, तो क्या बन गया 1/2 1/3 1/4। ठीक है, ऐसे ही हम जो भी एलिमेंट लेंगे उसकी सेम ऐसे ही कंडीशन आएगी। मींस हर एलिमेंट में जो डोमेन में है उसकी सेम इमेज बनेगी कोडोमेन में, और सिंगल बनेगी, सिंगल इमेज बनेगी। तो ये हो गया 1 1 फंक्शन। हम आ जाते हैं ऑन टू। हमें ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, देन लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब हम सेम कंडीशन ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इसमें हमने चेंज कर देना होता है। कैसे, हम इसको तो y मान लेंगे, इसको x कर देंगे। मीन्स हमारे फंक्शन की वैल्यू ये है, मतलब y की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू निकालनी हमने। तो ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू 1/y। अब 1 रखेंगे y की तो 1, 1/2 1/3 1/4। मीन्स जो हमारा कोडोमेन है उसकी हर एक की पर इमेज बन रही है इसमें। 1 की 1/1, 2 की 1/2, 3 1/3, 4 1/4। हैंस ये भी हमारा ऑन टू हो गया। ये हमारा कोडोमेन है और ये डोमेन है। हमें इसमें चेंज कर देना होता है, ऑन टू फंक्शन बन गया ये हमारा। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं, क्या कहता है हमारा सेकंड पार्ट। इज द रिजल्ट ट्रू, यदि हमारा रिजल्ट ट्रू है, इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। अगर हम एक आर स्टार को, मीन्स जो हमारा डोमेन है उसको नेचुरल नंबर से वो कर दें विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, क्या हमारा सेम रिजल्ट रहेगा जो हमारा इसमें आया है, 1 1 ऑन 2 है। तो चलिए देख लेते हैं। अब हमारा फंक्शन क्या है इसमें, नेचुरल टू आर स्टार का है, यानी नेचुरल तो हमारा डोमेन है और कोडोमेन क्या हमारा रियल। ठीक है, अब हम 1 1 के केस में चलते हैं। 1 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो ये हमारा x था और ये हमारा एफ एक्स। 1 2 3 4 सेम ले लेते हैं हम, क्योंकि हमारा नेचुरल है। ठीक है, हम इसमें 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 अगर हम ले लेते हैं तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आती है। ठीक है, अब हम x की जगह वैल्यू रखते हैं, f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 1/2, f3 इज इक्वल टू 1/3, f4 इज इक्वल टू 1/4। 1 1/2 1/3 1/4 मीन्स जो हमारा एलिमेंट है डोमेन में उसकी सिंगल इमेज बन रही है कोडोमेन में। तो ये हमारा 1 1 हो गया, 1 1 1 1 फंक्शन बन गया ये हमारा। अब हम आ जाते हैं ऑन टू की कंडीशन में। ऑन टू में क्या है, नेचुरल तो हमारा कोडोमेन हो जाएगा और आर स्टार है वो हमारा डोमेन बन जाएगा। चलिए देखते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 1/x। ये तुम्हारा y बन गया और ये x है। ठीक है, अब हम ये ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, और इसमें ले लेते हैं हम x इज इक्वल टू 1/y। अब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो
वाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स क्या गया 1, एक्स इज इक्वल टू 1/2 आएगा जब हम 2 रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1/3 आएगा। एक बार आप एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर में होती है? नहीं होती। 1 चलो ठीक है, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू n, 1/2 है वो बिलोंग्स टू n नहीं करता, सो नॉट ऑन टू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड, इसमें हमें क्या करना है, चेक वेदर, चेक वेदर इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहले हम देख लेते हैं इंजेक्टिव क्या होता है। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव होता है हमारा 1 1 फंक्शन, और सर्जेक्टिव होता है ऑन टू। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव इन दोनों की निक नेम है, यही समझ लीजिए आप। तो फर्स्ट सम में क्या कह रहा है, एफ हमारा कोई फंक्शन है, नेचुरल से नेचुरल का है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब हमें इसमें चेक करना है, हम आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ हमारा फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल, हमें अब चेक करना है। ठीक है, हम ले लेते हैं कोई सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 4 का सेट है हमारा, 1 2 3 4, ये तो हमारा x की वैल्यू होगी और ये हमारा एफ एक्स। अब हम 1 रखेंगे, क्या आ गया 1, ठीक है। अब 2 रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 4। तो हर एक एलिमेंट है जो इसका, उसकी सिंगल इमेज है हमारी कोडोमेन में, तो ये हमारा 1 1 हो गया, 1 1 फंक्शन। अब हम एक चीज देखते हैं इसमें, अगर इनकी तो सिंगल इमेज है ठीक है, बट इनकी कोई परी इमेज बन रही है यहाँ पे, नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉट ऑन टू, बिकॉज 2 and 3 have no pre-image। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट। अब हमारा एफ जेड टू जेड का दिया हुआ, जेड क्या होता है हमारा इंटीजर, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम दिया हुआ है, बस इसमें इंटीजर की बात आ गई है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमारा फंक्शन क्या है, इंटीजर टू इंटीजर का। अब की बार तो हम सेम कर लेते हैं, हम कोई सेट मान लेते हैं 1 2 3 4 का, ये हमारी डोमेन की वैल्यू है एक्स एफ एक्स 1 2 3 4, ठीक है, और ये भी 1 2 3 4। अगर हम 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे 4, ठीक है, और हम देखते हैं कि 3 रखते हैं तो हमारा 9 आएगा, जो कि हमारी रेंज में नहीं है, जो हमें डोमेन दिया हुआ है वो उसकी रेंज में नहीं है 9। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की मीन्स 1 की भी सिंगल इमेज है यहाँ पे और 2 की भी सिंगल इमेज है, तो ये हमारा 1 1 हो गया, 1 1 फंक्शन। अब हम देखते हैं क्या ये ऑन टू है, नहीं है, सेम कंडीशन आ रही है ऊपर वाले की तरह, 2 और 3 की कोई परी इमेज नहीं है x में, मतलब x वाले में कोई परी इमेज नहीं है 2 और 3 की, सो नॉट ऑन टू, सेम रीजन लिख देंगे हम यहाँ पर भी। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। एफ आर टू आर का कोई रिलेशन दिया हुआ है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी सेम दिया हुआ है, सिर्फ रियल का वो करना हमने। एफ है हमारा आर टू आर का कोई रिलेशन, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम रियल में चलो माइनस की संख्या लेते हैं आपके पास में, -1 -2 -1 0 1 2, ठीक है।
-2 -1 0 1 2। ओके, अब हम इसमें चेक करते हैं क्या दिया हुआ है, f(x = x²। अब हम f -2 रखते हैं, कितना बन गया 4, और f -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, f 0 0, f 1 1। अब हम एक चीज देखते हैं, 1 की भी 1 है, -1 की भी 1 है, और 0 की 0 है। अब जो ये हमारा कोडोमेन में हमारा 1 है, ये कितनों की इमेज है, -1 की और 1 की। तो हमारा क्या हुआ, ये मैनी वन फंक्शन हो गया, बट नॉट 1 1। हमारा 1 1 नहीं है ये, अब ये वर्ड की जरूरत पड़ेगी थोड़ी। हमारा ये 1 1 नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ये ऑन टू है। अब एक चीज देखो, हम यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख देंगे तो ऊपर पावर क्या स्क्वायर, इसको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगी। तो नेगेटिव वालों का कोई आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो क्या ये हमारा ऑन टू है, नहीं, ये हमारा ऑन टू भी नहीं है, हैंस नॉट ऑन टू, हैंस नॉट ऑन टू भी नहीं, क्योंकि हमारे नेगेटिव वाले जो रियल नंबर है कोडोमेन में, उनकी तो कोई पर इमेज है ही नहीं। फिर हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। f नेचुरल टू नेचुरल का दिया हुआ, गिवन बाय f(x = x³। f हमारा दिया हुआ नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय f(x = x³। तो हमारा नेचुरल टू नेचुरल है, x³ दिया हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1 2 3 4 ले लेते हैं हम, 1 2 3 4। अब हम f1 रखते हैं, कितना बन गया 1, f2 रखते हैं 8। ठीक है, हमने 8 अभी इसमें लिया नहीं है, बट आगे जाके तो इसमें कोई ना कोई तो इमेज बनती चलेगी। तो हम 1 की देख लेते हैं, 1 की बन गई 1। अब एक चीज देखते हैं हम, 1 की 1 है, 2 की 8 है, 3 की 27 है, 4 की 64 है, ऐसे बनते चलेंगे। ठीक है, मीन्स ऐसे तो नहीं है ना कि 2 की इमेज भी 1 हो, 3 की इमेज भी 1 हो, 3 की 2 हो तो 4 की भी 2 हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये हमारा 1 1 बन गया, 1 1 फंक्शन 1 1 है। अब हम देखते हैं ऑन टू। अब हमारी 1 की 1 है, 2 की 8 है, तो बीच वाले जो एलिमेंट है, क्या इनकी कोई इमेज है, मीन्स इनकी कोई पर इमेज बन रही है, नहीं है। जो 2 3 4 5 6 7 तक हमारे रिमेनिंग डिजिट बच गए हैं, क्या इनकी कोई परी इमेज है, नो, इनकी कोई पर इमेज नहीं है, हैंस नॉट ऑन टू। हमारा 1 1 तो है फंक्शन, बट ऑन टू नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, f z टू z मीन्स इंटीजर टू इंटीजर की रिलेशन दी हुई है, गिवन बाय f(x = x³। अब हम चेक करते हैं ये क्वेश्चन भी, f है हमारा, ठीक है, और गिवन बाय f(x = x³। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम देखते हैं इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। हम ले लेते हैं ये -1 0 1, -1 0 1, ठीक है, और 2 भी ले लेते हैं। अब हम देखते हैं f(x) -1 रख लेते हैं यहाँ पे, f -1, तो क्या बनेगा -1,
F0 रखते हैं तो क्या बनेगा 0, F1 रखते हैं तो क्या बनेगा 1, F2 रखते हैं तो 8, -1 की -1, 0 की 0, 1 की 1 और 2 की क्या है 8। ठीक है, अब एक बात बताओ, सेम कंडीशन आ गई यहाँ पर भी 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो बीच में एलिमेंट बच गए इनके, क्या इनकी कोई परी इमेज बन रही है? नहीं, इनकी परी इमेज नहीं है। बट हमें एक चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि -1 है उसकी -1 इमेज है, 0 है उसकी 0 है, 1 है 1 है, मीन्स हर एक की सिंगल इमेज बन रही है। जो हमारे डोमेन में एलिमेंट है उनकी सिंगल इमेज बन रही है ना कोड डोमेन में। तो क्या हो गया हमारा 1 फंक्शन तो है ये 1 फंक्शन, बट नॉट ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेम कंडीशन है, अगर इनकी भी कोई परी इमेज बनती है तो ये हमारा ऑन टू होता, बट अब ऑन टू नहीं है। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r to r given by fx is equal to greatest integer of x is neither 1 nor on 2 where x denotes the greatest integer less than or equal to x। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको। f हमारा रिलेशन दिया हुआ r to r रियल टू रियल का, गिवन बाय fx इज इक्वल टू दिस। क्या प्रूव करना? नाइदर 1 नोर, ना तो हमारा 1 है और ना ही ऑन टू है। पहले हम देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो हमारा ये ऐसे तो रिप्रेजेंट होता है। मान लीजिए हम इसमें 3 वैल्यू रखते हैं तो इससे वैल्यू क्या बाहर निकलेगी 3। अगर हम इसमें 3.1 रखते हैं तो भी 3 बाहर निकलेगी। अगर हम इसमें 3.2 रखते हैं तो भी 3 वैल्यू बाहर निकलेगी। मीन्स अगर हम इसमें 3.9 भी रख लाएंगे ना तो भी हमारी 3 वैल्यू बाहर निकलेगी, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और अगर हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होता तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन तो क्या होता, अगर हम 3.1 रखते तो क्या था 3, और 3.9 रखते तो हमारा था 4। ठीक है, तो चलो अब करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि ना तो ये 1 है और ना ही ऑन टू है। तो चलो fx, ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू ले लेते हैं अपनी मर्जी से कोई भी। 1.1 ले लिया, 1 ले लिया, 2.1, 2। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1 रखेंगे तो भी 1 आएगी। मीन्स हम यहाँ पे 1.1, 1, 2.1, 2 ले लेते हैं। अब हम देखते हैं 1.1 रखा हमने तो क्या वैल्यू आई 1 रखेंगे तो भी 1 आएगी। 2.1 रखेंगे तो क्या आएगी 2। अब इसमें 2 रखेंगे तो भी 2 आनी है। मीन्स ये ऐसे, ये ऐसे, इसकी ये है और इसकी भी ये है। अब एक बात बताओ, एक 1 है, ये कितनों की इमेज है 1 और 1.1 की, और जो हमारा 2 है इसमें ये कितनों की इमेज है 2.1 और 2 जितने भी हैं 2.1, 2.2, 2.9 तक सबकी इमेज 2 है। तो अब हम एक चीज देखते हैं कि एक एलिमेंट जो कोडोमेन में है ये कितनों की इमेज है 2 या 2 से ज्यादा। तो ये क्या है नॉट ऑन टू, नॉट 1। अब एक चीज देखते हैं 2.1 है, क्या कोई इसकी परी इमेज बन रही है डोमेन में? नहीं है। 1.1 है, इसकी परी इमेज है, इसकी भी नहीं है। तो क्या ये ऑन टू है? नो, नॉट ऑन टू फंक्शन। और हमें क्या बोला हुआ था कि ना तो ऑन टू है ना 1 है। हमने प्रूव कर दिया
हैंस प्रूव्ड। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए कहता है शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ रियल टू रियल है गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर मोड ऑफ एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड मोड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। तो क्या कहता है ये, चलो देखते हैं। पहली बात तो हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। फंक्शन क्या है हमारा आर टू आर रियल टू रियल। अब मोड ऑफ एक्स का हम एक बार सिग्नम फंक्शन बना लेते हैं। मोड ऑफ एक्स का क्या बनेगा, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। इसका काम क्या होता है, अगर हमारी इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो वो भी पॉजिटिव रहती है और पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव होती है, ठीक है। और 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके उस पे प्रूव पे। हमने शो करना है कि मॉडुलस फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, तो चलो करते हैं। अब हम इसमें कोई भी 4 वैल्यू ले लेते हैं, -2 -1 0 1 2 5 ले लिए हमने। हम ले लेते हैं -2 -1 0 1 2। अपनी मर्जी से हम कोई वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा x और ये क्या बन गया हमारा fx। तो चलो करते हैं। अगर हम f -2 लेते हैं और मोड में -2 रखते हैं तो क्या बनेगा 2। -1 लेते हैं तो मोड में -1 रखते हैं तो 1। 0 लेंगे तो 0, 1 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो 2। देखो -2 की क्या इमेज है 2, -1 की क्या है 1, 0 की 0, 1 की 1 और 2 की 2। अब ये चीज देखो 2 किसकी इमेज है, -2 की और 2 की, ठीक है। और 1 किसकी इमेज है, -1 और 1 की। तो अगर एक एलिमेंट कोडोमेन में वो किसी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जो डोमेन में है उसकी इमेज हो तो हमारा कौन सा फंक्शन होता है, मैनी वन होता है। बट इसने पूछा क्या है 1 1, तो क्या हो गया नॉट 1 1। अब हम देखते हैं -2 है -1 है, क्या इनकी कोई परी इमेज है, मीन्स हमारे कोई भी नेगेटिव इंटीजर है क्या उनकी कोई इमेज इसमें बन रही है, परी इमेज बन रही है, नहीं बन रही। -2 की भी ना कोई परी इमेज है ना -1 की है, आगे -3 आएगा उसकी भी कोई परी इमेज नहीं होगी, तो क्या ये ऑन टू है, नहीं। सो नॉट ऑन टू, बिकॉज रीजन लिख देते हैं हम इसका, बिकॉज ऑल नेगेटिव इंटीजर्स हैव नो परी इमेज इन डोमेन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर है गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 -1 इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। चलो करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। सिग्नम फंक्शन बोला हुआ इसमें, सिग्नम फंक्शन क्या कहता है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो 1 होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारी x की कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी है, मान लीजिए 5 है तो भी 1 आएगा, 10 है तो भी 1 आएगा, 12 है तो भी 1 आएगा। मीन्स कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हमारा 1 होगा। अब 0 आता है तो x इज इक्वल टू 0, और -1 कब आएगा, इफ x इज लेस देन 0। अगर हमारा 0 से छोटा है तो -1 आएगा। अब हम देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं -2 -1 0 1 2, -2 -1 0 1 2। अब हम इसमें क्या बोला हुआ है, अगर x 0 से बड़ा है तो उसकी इमेज क्या बनेगी 1। अब 1 की तो 1 बन गई। अब 2 0 से बड़ा है, इसकी भी 1 बन गई। अब 0 की तो 0 ही रहेगी, -1 की -1 और -2 की भी -1।
सिग्नम फंक्शन यही कहता है। अब एक चीज देखेंगे इसमें कि हम कितने भी नेगेटिव एलिमेंट ले ले उनकी इमेज क्या बनेगी 1 -1, पॉजिटिव लेंगे उनकी 1 बनेगी। तो क्या ये हमारा 1 1 है? नो, नॉट 1 1। अब हम देखते हैं ऑन टू के लिए। अब हमारे जितने भी एलिमेंट है इसमें नेगेटिव वालों की तो -1 है, पॉजिटिव वालों की 1 है और 0 की 0 है ही। बाकी जो हमारे इसमें नेगेटिव एलिमेंट बच गए और इसमें पॉजिटिव बच गए, क्या इनकी कोई परी इमेज बन रही है इसमें डोमेन में? नहीं बन रही। तो क्या हो गया? नॉट ऑन टू। बिकॉज इसका तो हम रीजन लिख देते हैं, बिकॉज एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 0, -1 and 1 have no per image। ठीक है, तो आज इसी के साथ हम वीडियो खत्म कर रहे हैं, ज्यादा बड़ी ना बने इस करके हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। बाकी हमारे जो सम बचते हैं हम उनको कल की वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना।